बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में जारी कैओस जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये ख्याल किया जा रहा था कि इलेक्शंस होंगे तो शायद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वापस आए और चीज़ें जो हैं वो बेहतर हों। अभी थोड़ी देर पहले आज इसहाक डार साहब जो हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो भी बता रहे थे कि किस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि जी चीज़ें जो है बेहतर करें। बहरहाल इकॉनमी की जब तक बात आप करते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हालात किसी सूरत बेहतर नहीं हो रहे बल्कि अबतर होते चले जा रहे हैं। इलेक्शंस को लेके जो अनसर्टेनिटी थी वो वैसी की वैसी ही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, लेकिन उसके बाद से जो डिवाइड हमें ऑब्वियसली नज़र आ रही है, उससे पहले भी जिस तरीके से जजेस के इजाफ़ी और इख्तलाफी नोट्स जो हैं वो आते रहे, उसमें एक और इजाफ़ा जो जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब का नोट आया है उसके बाद सामने आ रहा है, जिसमें वो अग्री करते हैं जस्टिस मंदुखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह की राय से, जो कि सुमोटो के हवाले से है। प्लस ऑब्वियसली ये जो अजम्पशन थी कि जी ये 3-2 का फ़ैसला है या 4-3 का है, तो वो भी 4-3 वाली फहरिस्त में जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब का वोट भी इस बार पड़ा है। साथ ही साथ हुकूमत ने इलेक्शंस को लेके जो ऐलान किया है वो हमारे सामने है। लगता ऐसे है कि हुकूमत हर किस्म के इस पे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके लिए तैयार है। अगर तौहीन अदालत लगती है तो उसके लिए भी तैयार हैं। कुछ हो जाए, इलेक्शंस नहीं होंगे, लेकिन 90 डेज़ तक का तो कंफर्म है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें नहीं होने जा रहे हैं। जैसे कि पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से भी जैसी भी कौमी असम्बली इस वक्त अधूरी आपके सामने मौजूद है, उसमें जो करारदाद मंजूर हुई और उसमें जो ज़बान इस्तेमाल की गई, जिस तरीके से मुस्तरद किया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, पाबंद किया गया वज़ीर आज़म और उनकी काबीना को कि वो उस पर अमल दरामद ना करें, सो ये क्लैश की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में शमशान बुखारी साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन कॉमर्स एंड एनर्जी, आपका भी बेहद शुक्रिया। और हैदर वहीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं और सीनियर लॉयर हैं। हैदर, आपका भी शुक्रिया। बुखारी साहब, ऑब्वियसली आपने देख लिया होगा जो कि जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब का इजाफ़ी नोट आया है, उसके बाद चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हो गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सादिया, मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर कोई लूज़ कर रहा है ना, जो कोई लूज़र है, तो वो पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान। ठीक, ये जो मॉकरी ऑफ द अफेयर्स बन गई है, ये नहीं बननी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट की राय में जो डिवीज़न है वो किसी सूरत नहीं आनी चाहिए थी। अब मेरे लिए अदलिया, हमने हमेशा अदलिया का एहतराम सीखा है और अदलिया के बारे में बहुत ही मैं समझता हूँ मुनासिब लफ्ज़ों से और बड़े ही आपको एहतियात के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए। फ़ैसलों पे तो बोला जा सकता है, मगर किसी की ज़ात के ऊपर जो है वो बड़ा मुश्किल है। जजेस के कंडक्ट के हवाले से तो खैर पार्लियामेंट में भी रिस्ट्रिक्शन है, आइन का आर्टिकल 68 जजेस के कंडक्ट के खिलाफ। लेकिन मैं उस तरफ जा नहीं रहा, मेरी तो तबीयत को आप समझती हैं, मैं तो उस तरफ जाता भी नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि कल जो कौमी असम्बली में हुआ और सिर्फ 342 के अवान में 42 लोगों ने, और 42 लोगों में से जो भी इलेक्ट होता है वो ज़ाहिर इलेक्ट है, मगर उसमें भी ज़्यादातर वो लोग थे जो रिज़र्व सीट्स पे आए हुए थे। उन लोगों का इस तरह अदलिया के ख़िलाफ़ और जनाब चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ खुल के बोलना, आप फ़ैसले पे बोलें और उनको मिलान करना, ये इंतहाई ज़्यादती है। देखने की बात यह है कि फ़ैसलों के ऊपर आपका आइन क्या कहता है। 1973 के आइन में कोई दुनिया की ऐसी शिक मौजूद नहीं कि 90 दिन के ऊपर इंतखाब जा सकते हैं, जो ऑलरेडी ख़त्म हो गया। मैं तो समझता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 90 डेज़ तो रहे ही नहीं है। इनको एक लेवरेज दिया था कि चलो 90 डेज़ नहीं तो जल्द से जल्द करा दें। अब बात यह है कि 20-21 अरब, अब मैं अपने ज़िले की बात करता हूँ, हमारे ज़िले में एक हल्के में 2-2 अरब 1.5 अरब रुपया इन्होंने दे दिया। मतलब एक छोटे से ज़िले में, उकाड़ा में 8 से 10 अरब रुपया इन्होंने तरक्याती मंसूबों पे दे दिया, मगर 21 अरब इलेक्शन के लिए नहीं हो सकते। फिर ये है कि इस तरह की बातें करते हैं, टॉल क्लेम करते हैं। ओके, अगर आप इतने पॉपुलर हैं तो आप इलेक्शन में क्यों नहीं जाते? अच्छा, अब एक आइनी चीज़ पैदा होगी कि ये सूबाई असम्बलियों के जो इलेक्शन 90 दिन में होने ही होने, आइन के मुताबिक होने ही होने। अगर आप कहते हैं 1 दिन कराने हैं तो क्या आपसे मामले चल तो रहे नहीं?
IMF साहब से काबू नहीं आ रहा, फाइनेंशियल आपके नीचे जा रहे हैं, डॉलर कल 320, एक somebody told me who was going abroad कि उसको 320 रुपए में डॉलर नहीं मिला, कहने को वो 290 293 पे चल रहा है। आप किधर जा रहे हो? जो हम जिम्मेदार लोग हैं, हमारी खाद की इनपुट किधर थी, दूसरी किधर है? और देखें, हमें, मेरे जैसे आदमी को अगर उसकी फसल के पैसे भी मिलते हैं तो उसको एक साथ ख्याल ये भी आता है कि वो गरीब कैसे लेगा उसको। चले मुझे तो पैसे उसको मिल जाएंगे, गरीब कैसे लेगा? एक पोलराइजेशन जो मुआशरे में हो गई है वो खौफनाक हद तक है, और खाकम बदहन, 100 बार खाकम बदहन, हम अनारकी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और भी हालात ऐसे ही हैं, तो ये कौमी असेंबली को तोड़ दे। इन्होंने देखे, राना सनाउल्लाह साहब रिकॉर्ड पे हैं, उन्होंने ये कहा था कि 2 असेंबली है, ये तोड़ दें, हम करा देंगे। वो तो बहुत सारे लोगों ने कहा, क्यों नहीं कराते? पूरे PDM के बहुत सारे लोगों ने कहा था। आई डोंट नो अब ये जो आप कह रहे हैं, सीरियसनेस होनी चाहिए। देखिए एक चीज, मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, मेरा, मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का, PTI में भी और लोगों का, हमारी एक सोच सबकी नहीं हो सकती, मगर एक चीज तो मुश्तरक है ना, पाकिस्तान तो आपका मुश्तरक है ना, ठीक है, तो पाकिस्तान के लिए तो बट आई थिंक कोई भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है इस वक्त। सबकी ईगोज जो हैं वो आड़े आ चुकी हैं। शिकार मुल्क हो रहा है। हैदर वहीद साहब मुझे बताइए, जिस तरह शमशान बुखारी साहब ने कहा कि ठीक है 90 डेज लिखा हुआ है आइन में, 90 डेज में करवाने, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, बट मैं फिर इन तमाम चीज़ों का क्या करूँ जो कि सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर तरीन जजेस की तरफ से सामने आ रही हैं, जो जस्टिस मंदुखेल कहते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं, अब जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब भी बात करें, 184(3) का इस्तेमाल किस तरीके से होगा, उस पर सवाल उठ रहे हैं। ये जो सुओ मोटो लिया गया इलेक्शंस के हवाले से, बनता था नहीं बनता था? जब सुप्रीम कोर्ट एक सीनियर मोस्ट अदालत के ही सीनियर तरीन जजेस का डिवाइड इस तरीके से सामने आ जाए, तो मैं किसकी बात मानूं और किसकी बात ना मानूं? देखें, बहुत तशवीशनाक ज़रूर है जिस तरह का डिवाइड सामने आया है, और वाकई एक अभाम है कि ये फैसला 4-3 होना चाहिए था या 3-2 होना चाहिए था, जो पहले सो मोटो का जो फैसला है, और उसने एक क्राउड से जो है वो कवर किया है। ये जो अभी PTI की पिटिशन पे लेटेस्ट फैसला 3 मेंबर बेंच का आया है, जिसने 14 मई को इलेक्शन करवाने का कहा है। ये बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, और ये भी तशवीशनाक बात है कि रेजोल्यूशंस के ज़रिए से जो है वो कौमी असम्बली ने भी और काबीना ने भी जो है मुस्तरद किया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये भी बहुत ही तशवीशनाक बात है, चाहे 42 मेंबर हों या जितने भी हों। एक ये हमारे स्टेट के लिए, हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अपैरेटस के लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि एक पिलर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जो एक बहुत अहम पिलर ऑफ स्टेट है, और एग्जीक्यूटिव थ्रू द कैबिनेट जो है वो मुस्तरद करे। भले उसकी कानूनी हैसियत कोई भी ना हो, बट इटसेल्फ एक बड़ा आप कह रहे हैं कि अमल किया। मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये चीज़ें इंतहाई तशवीशनाक, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अपैरेटस के लिए, हमारी सोसाइटी, इकोनॉमी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के लिए इंतहाई तशवीशनाक है। हैविंग सेड दैट, इस वक्त अब एक फ़ैसला है, इसको ख़त्म करने का जो तरीका है वो एक तो रिव्यू फाइल हो सकता है कि एरर ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, के यहाँ पे आपके सामने रिकॉर्ड से पता चल रहा है कि 4-3 का फैसला था, लिहाजा 30 अप्रैल की डेट कभी थी ही नहीं जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप इस पिटिशन को एंटरटेन करके फिर 14 मई कर देते, वगैरह वगैरह वगैरह। ये दलील ली जाती है। फिर अपील में भी अगर कानून साजी मुकम्मल हो जाती है और अपील प्रोवाइडेड जो है आर्टिकल 184(3) के किसी ऑर्डर के हवाले से, तो वो अपील में भी यही दलील ली जा सकती है। कुछ बातें जो है वो राना सनाउल्लाह और दीगर लोग रेफरेंस के अगर हवाले से करते हैं तो मिसकंडक्ट के हवाले से ये दलील शायद दी जा सके, और लेकिन ये रेफरेंस इधर से होंगे तो उधर से भी होंगे और एक बड़ी गन मचेगी वहाँ पे। पॉइंट बीइंग कि अभी ये फैसला है, इसके परसुएंस में हमने देखा ECP ने स्केड्यूल निकाल दिया है, और अब बताते यही हैं कि शायद कुछ पैसे भी आज रिलीज किए हैं। आई थिंक 10 अरब की कोई कहानी चल रही है, बट कहीं से तरदीद भी आई थी उसकी। हाँ, वो बुखारी साहब यही कह रहे हैं कि वो कहानी ही है, वो तस्दीक नहीं हो सकी। अच्छा, तो जो कुछ भी है, कुछ कदम उधर उठाए गए हैं। अब ये जो जजमेंट है सही है या गलत है, जिस तरह से ये कानून भी है जो अब कानून साजी के जरिए से अगर आ जाता है तो सही है या गलत है, एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट उसके लिए चाहिए होगी, ये बताने के लिए कि ये चीज़ सही नहीं है। और आप सही कह रहे हैं, देखिए, लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है कि इबाम तो आ गया, और अभी तक जो लग रहा है कि वो 4-3 वाली बात ही सामने ज़्यादा आ रही है। तो अगर ऐसा है तो फिर हुकूमत को रिव्यू फाइल करना चाहिए। सामने ज़्यादा तो मीडिया की बात है ना, उसका कोई कानून से ताल्लुक नहीं, सामने क्या आ रहा है और बातें किसकी हो रही हैं। ये ज़रूर है कि ये एक जेन्युइन लीगल आर्ग्यूमेंट है कि अगर 2 जजेस ने मेंटेनेबिलिटी पे मुस्तरद कर दी पिटिशन, तो फिर ये रिकॉन्स्टिट्यूट बेंच हो सकती थी या नहीं,
और अगर हुई तो गलत हुई तो फिर ये 5 मेंबर का बेंच का फैसला जो है उसको पहले 2 के साथ पढ़े तो 4-3 हो जाता है यानी लेकिन इसको कोर्ट के जरिए से आपको रिव्यू में। अच्छा, अब मसला ये है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये तो एहसान साहब ये बड़ा अच्छा सोल्यूशन जो हैदर वहीद साहब कह रहे हैं कि इबाम तो है, उसके लिए आपको जाना कोर्ट ही है। बट मेरा सवाल यही जो हैदर साहब से भी पूछने की कोशिश कर रही थी और आपसे भी यही पूछूंगी कि हुकूमत को फिर एतराज़ होगा कि भाई हम रिव्यू फाइल कर रहे हैं तो ये बेंच कौन सा बनेगा, हमारी रिव्यू की पिटीशन जो है वो कौन से जजेस सुनेंगे, बात तो फिर वही आ गई। अगर कानून साजी हो जाती है तो अपील जबी होगी, और अगर कानून साजी हो जाती है और अपील होगी तो फिर बेंच कॉन्स्टिट्यूट टॉप 3 करेंगे पहली बार। हाँ, रिव्यू में जो जजमेंट रिव्यू हो रही है तो उसी के पास जाएगी, उसी बेंच के पास जाएगी। बट ये नुक्ता जरूर वहाँ उठाया जा सकता है कि आपकी 3-2 की जजमेंट जो है वो सही नहीं है, वो 4-3 होनी चाहिए थी फॉर these reasons. But I'm just saying that all of that still has to be taken up in court and you need a judicial pronouncement for it. ओके, बिल्कुल ठीक है। और ये जो हमारी जुडिशल रिफॉर्म्स इनका बिल आया प्रेसिडेंट साहब ने बाय द वे वो भी वापस भिजवा दिया पार्लियामान को। जी एहसान अफजल साहब। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो हमें ये बड़ी क्लैरिटी के साथ अब इस चीज़ को समझ जाना चाहिए कि ये जो बहरान है और जो बहरान रहा पिछले 11 महीने में, उसकी जो जड़ थी, जो बुनियाद थी, वो 63A की तशरीह थी जो री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था कि वोट आप जो है अगर कोई मुनहरफ होता है तो उसके वोट्स को आप काउंट नहीं करेंगे, ये आइन में कहीं नहीं लिखा था। ये बुनियाद बनी जहां जहां एक पोलराइजेशन का माहौल था, सियासी पार्टीज में लड़ाई झगड़ा था, आपने ऐसी तशरीह की जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी आइन में, तो वहां आपने शिद्दत जो है वो डाली इस बहरान में और किसी हुकूमत आ रही है, हुकूमत जा रही है और ये सारा मामला। दूसरा देखें, हैदर वहीद साहब की मैंने ये बात पहले भी सुनी कि रिव्यू फाइल होना चाहिए। जब एक इतनी ब्लेटेंट एक मिसकैलकुलेशन हो गई कि आपका जो मेजॉरिटी का फैसला है आपने उसको काउंट ही नहीं किया और आपने माइनॉरिटी को मेजॉरिटी बना दिया, बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ गई कि ये 4-3 का फैसला है, तो फिर इस पे रिव्यू क्यों फाइल किया जाए? ये तो खुद ही जो है सुप्रीम कोर्ट को इसकी करेक्शन करनी चाहिए और यहां हम रिव्यू फाइल करें और वो कौन सा बेंच बने, ये फैसला आ गया है। 4-3 मेजॉरिटी का फैसला है, सुओ मोटो रद्द हो चुका है। ये गलती सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पे हुई है, अगर जुडिशल ऑर्डर आ गया तो उसको करेक्ट करें और उस वायलेशन के ऊपर जो है उसका रिवर्सल हो। ये जो वायलेशन हुई है बड़ी, अब हम रिव्यू फाइल करें, नया बेंच बने, क्यों? एक 4-3 मेजॉरिटी का फैसला है, वहां अगर तो फिर कैसे होगा? खुद से वो कर दें। आइन में तो क्लियर रखा है कि ये प्रीरोगेटिव ही चीफ जस्टिस का है। नहीं, आईनी तरमीम अगर हो जाती है तो फिर ऑब्वियसली वही है कि जो आप लोगों ने बिल में लिखा है कि वो फिर 3 जजेस का बेंच जो है वो फैसला कर लेगा। नहीं, बट अभी जजमेंट ही नहीं है, ये बात समझिए। नहीं, देखें, बात ये है कि जजेस के बेंच की तो बात नहीं है, ओपिनियंस देखें सर। अब वो नहीं, मैं मुझे जरा मुकम्मल करने दें। देखें, 3 जजेस के बेंच की तो देखिए किसी ने, देखें इसकी दरख्वास्त डालें कि भाई जजमेंट दें। ठीक है जी एहसान। देखें, ये मेरा ये मौक़िफ़ है कि यहाँ रिव्यू क्यों फाइल किया जाए जब इस मामले को है ही ना 3 मेंबर बेंच तक बात आती। अगर 4-3 की कैलकुलेशन प्रॉपर्ली होती तो एक तो ये मुद्दा होगा। आपने देखिए, अच्छा यहाँ बात की गई, एहसान अफजल साहब वो ये कह रहे हैं कि 4-3 वाली जजमेंट तो आई नहीं है ना, तो वो जजमेंट आपने देखी नहीं है, तो इसलिए क्लैरिटी आप वहाँ से ले लें, तो उसको लेके आए। जी एहसान, आप जजेस रिकॉर्ड आ चुके हैं। देखें, बड़ा सिंपल सी बात है, जब 4 जजेस ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं कि वो सुओ मोटो को रद्द करते हैं, तो इट इज विद ब्लेटेंट क्लैरिटी कि वो मेजॉरिटी है। तो वो करेक्शन अगर मिस कैलकुलेशन की तो उसकी करेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट करे। ये बाकी रिव्यू नहीं चाहिए, करे ना करे, वो होता है नहीं होता, फिर उसको कौन सुनता है, वो अलग बात है। वो तो आगे बढ़ रहे हैं, इससे आगे आपको करेक्ट करना है या कोई टूथ फेरी बढ़ रहे हैं ना, ये ठीक है कि ईसीपी को फिर जो है ईसीपी ने ऑब्वियसली पहले ऐलान किया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनुअन अमल दरामद करेंगे, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वो रुक नहीं रहे। बिल्कुल ठीक है कि फिर वो तो उसी जजमेंट को सही मानते हुए चल रहे हैं। अगर वो आगे बढ़े हैं तो वो आगे नहीं बढ़ सकते थे, जब मेजॉरिटी का फैसला वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर इतनी सी भी अब ये चीज जब क्लियर हो गई, क्लैरिटी के साथ आगे आ गई, देन सुप्रीम कोर्ट शुड हैव
अपनी सेल्फ करेक्शन करे। हमने रास्ता उसका अच्छा, आप कहते हैं सेल्फ करेक्शन होनी चाहिए। हैदर का नुक्ता ये है कि 4-3 की जजमेंट क्योंकि नहीं है, तो क्लैरिटी मुकम्मल कर लूं जी। मुकम्मल कीजिए एहसान। देखें, हमने तो उसका सोल्यूशन भी दे दिया ना। सोल्यूशन जो है वो ये है कि फुल कोर्ट का बेंच बना दिया जाए और वो कर लें। अगर इसको नहीं किया जाता तो ये शो करता है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से चल रहा है और क्या मामलात हैं और ये किस, तो वो मौक़िफ़ फिर हमारा क्लियर है। जहां तक 90 दिन के इलेक्शन की बात आती है, देखें ईसीपी का सबसे बड़ा जो काम है, जो उसकी बुनियाद है, वो ये कि उसने फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना है। ये उसकी आईनी एग्जिस्टेंस की वजूद की वजह है कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए। उसके लिए उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 90 दिन में वो पूरी नहीं कर पाता और उसने अपनी अक्टूबर की डेट दे दी। तो यहां तो वो बात होगी। और 90 दिन की अगर बात है, कोई वो केपीके पे तो वो लागू नहीं होती 90 दिन की बात, वो तो सिर्फ पंजाब पे लागू होती है। तो ये चीजें जो है ये भी बड़े इधर से सवालिया निशान उठते हैं। बड़ा एक सिंपल सी बात है, ये जो 3 मेंबर का बेंच है ये बनता ही नहीं है, इसका फैसला भी नहीं बनता और इसकी इंप्लीमेंटेशन भी नहीं होगी क्योंकि वो फैसला एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे नजदीक। चलें, आप कह रहे हैं हमारे नज़दीक एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो बगैर सब फिर चीज़ें हुकूमत के एंड तक तो क्लियर है ना। देखिए मैं नहीं तो करता, वो तो कह दिया उन्होंने पहले ही बता दिया। नहीं, लेकिन आप लोगों की दलील है कि उनको लगता है कि वो हार जाएंगे। देखिए दो चीज़ें ना मैं अर्ज करता हूँ। पहली बात तो ये आईनी मामले पे बात कर लेना। आइन इसमें क्रिस्टल क्लियर है और इस तरह जैसे आप मेरे सामने बैठी हैं, इस तरह ये है कि 90 दिन में इंतखाब कराना। सुप्रीम कोर्ट ने तो इनको लेवरेज बल्कि दिया है कि उन्होंने कहा जी हमें पैसे नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहा है, सिक्योरिटी के हालात है, तो उन्होंने कुछ दिन दिए और उन्होंने कहा जी आप मिलके बैठ जाएं और उसके कुछ ना कुछ दिन चले जाए। 90 दिन से तो बात ऊपर चली गई। सरहद को केपीके को ये इसलिए हटा रहे हैं कि गवर्नर ने पहले डेट दी फिर डेट वापस ले ली। उसमें भी पीडीएम का मसला है, उसमें भी इलेक्शन कमीशन और पीडीएम की मिली भगत आप कह सकते हैं, क्योंकि वो उन्होंने कहा और वो उस तरह का। अब बात यह है कि अगर एक बंदा फैसले में अपने आप को जुदा कर लेता है, आप किस तरह गिन सकते हैं उनका फैसला नहीं हुआ? नहीं, जस्टिस अता मिनल्ला ने तो लिखा है कि मैंने रिक्यूज किया ही नहीं है। देखें वो बाद में नोट लिख रहे हैं, उनको उस वक्त फिर वो करना चाहिए था। लेकिन एक सवाल तो पैदा होता है ना बुखारी साहब के सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर से उस बेंच का जो हिस्सा थे वही सवाल उठाने लग जाएं कि ये बनता ही नहीं था। मैं आपको अर्ज ये करता हूँ कि फिर उनको सवाल इस तरह उठाना चाहिए था कि ये बेंच या फुल कोर्ट बनाने कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये फुल कोर्ट, वो तो उन्होंने की नहीं। वो उन्होंने फैसले के बाद आके उनका एक नोट आया है जो उन्होंने कल लिखा है, वो फैसले उससे पहले वो देखिए उसके पहले वो अपने आप को जुदा कर सके। इसमें बड़ी क्लियर बात है। आप किसी भी बड़े कानूनदान से बैठ जाएं कि जो भी बेंच बैठ जाएगा वही बेंच फैसला करेगा, या तो उस बेंच को बैठने ही ना देते कि हम इसको ये बात ही नहीं करते। दूसरा ये है कि सुओ मोटो हो या बेंच बनाना हो, ये चीफ जस्टिस का प्रीरोगेटिव है। इट्स नॉट अबाउट कि चीफ जस्टिस का नाम क्या है, ये चीफ जस्टिस की पोस्ट का प्रीरोगेटिव। लेकिन उसी 184(3) पे जस्टिस मिनल्ला साहब ये भी कहते हैं कि असूलन तो ये इंसान के फंडामेंटल राइट्स के लिए होना चाहिए था, लेकिन ये होता क्यों रहा है? इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को हटाने के लिए इस्तेमाल होता रहा है या मिलिट्री टेक ओवर्स को एंडोर्स करने के लिए होता रहा है? बड़े सूबे जो हैं वो लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली उन्होंने अपनी असेंबली डिसॉल्व की और वो इलेक्शन मांग रहे हैं, उनको इलेक्शन ना देना क्या ये पूरे उस सूबे के साथ ज्यादती नहीं? अच्छा, दूसरी बात, लेकिन ये 2 असेंबलियां डिसॉल्व करने का भी सवाल उठा दिया ना। उन्होंने कहा कि ये इमरान खान की मूव जो थी ये डेमोक्रेटिक थी, नहीं थी, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थी, नहीं थी। इस पे भी देखें ना कि पहले इस्तीफे दिए फिर कहा ना एक्सेप्ट करें। ये प्रीरोगेटिव देखें, इमरान खान चेयरमैन है पार्टी के, ये प्रीरोगेटिव चीफ मिनिस्टर्स का था। क्या दोनों चीफ मिनिस्टर्स ने कहीं आके कहा कि हमने मजबूरी में तोड़ी? कि इंसिस्ट करते रहे ना वो चीफ मिनिस्टर को कि जी तोड़। मैं आपको जो अर्ज करना चाहता हूँ, सूरत हाल ये है जो इसमें जो इन बिटवीन द लाइन है, इन बिटवीन द लाइन है इलेक्शन के जुलाई के रिजल्ट और फिर खास तौर पे जो जामपुर का इलेक्शन हुआ है जहां पे मोहसिन लगारी साहब जीते। अच्छा। अगर ये अदरवाइज रिजल्ट आता तो ये इलेक्शन में चले जाते। इनको महंगाई के हालात का पता है, देखिए ये भी तो इस मुल्क में ही रहते हैं, इनको ये पता है कि इस वक्त आम आदमी किस तरह पिस रहा है, सफ़ेद पोश लोग और मिडिल क्लास ख़त्म हो गई है, वो बिल्कुल नीचे जा रहे हैं। बड़े टेक्सटाइल आपकी बंद हो गई है तकरीबन, फैसलाबाद इनका शहर है, एहसान साहब का इनको पता ही होगा, टेक्सटाइल आपकी बंद हो रही है और लोग हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं कि हम पे रहम करो। IMF
पे हमने बड़े बड़े टॉल क्लेम किए, वो करीब नहीं आ रहा। दूसरे जो मुल्क हैं वो नहीं आ रहा। इकोनॉमी की सिचुएशन जो है वो अबतर है और लोग जो हैं इस वक्त इतना तंग आए हुए हैं कि जिसका हिसाब नहीं। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए दे डोंट वांट टू गो इनटू द इलेक्शन। मुझे आप ये बताएं, अगर आज हालात ख़राब हैं तो अक्टूबर में ठीक हो जाएंगे। ठीक है, और अगर लेकिन सिक्योरिटी वाली चीज़ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खान साहब को लगता था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होगा और उसको जवाब बना के उसमें ऐसी कोई बात हो जाएगी कि सिक्योरिटी की वजह से ये ताखीर में जाएंगे इलेक्शंस की, वो तो नहीं है। अगर आज आइन एब्रोगेट खुदा न खास्ता हो जाता है, मतलब आइन को खराबी तो हो ही रही है, तो क्या बताएं फिर अक्टूबर में आइन जो है वो क्या जोर दे लेगा। आइन कभी नहीं टूटना चाहिए। आइन के करके और हमने मेजॉरिटी को खिलाफ करके हमने खाकम बदहन 100 बार खाकम दहन 71 में हमने नज़ारा देखा है। और हमें ये चाहिए कि हम एक कौम है, हम इस पोलराइजेशन से बचें, हम चुप करके इलेक्शन में जाएं, फिर जिसको भी अवाम मुंतखब करे वो आ जाए। लेकिन चुप करके इलेक्शन में जाने वाला इस वक्त जो है ना वो नजर नहीं आ रहा है, कोई सिनेरियो या हालात लेकिन हल के हल तो आपके पास यही है कि अगर इनको अगर ये पॉपुलर है तो अवाम इनको मुंतखब कर। चलिए उस पे आते हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दलील सिर्फ इतनी है कि असल में तो डर है इलेक्शन का, ऐसा ही आप कहते हैं कि जी हार जाएंगे इसलिए नहीं जाते। अच्छा, मुझे हैदर वहीद साहब ये सदर साहब के भी जरा यहाँ पे किरदार पे बात करें। आज भी उन पे काफ़ी खैर तनकीद हुई पीडीएम की तमाम ही जमातों की तरफ से कि वो जो उन्होंने वापस भिजवा दिया है बिल और उस हवाले से जो उन्होंने अल्फाज कहे हैं, तो ये तो पहले ही नज़र आ रहा था कि सदर साहब पार्लियामान की तरफ से कोई भी भेजा गया बिल दस्तखत नहीं करेंगे, कानून नहीं बनाएंगे। बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड था, ऑल्दो उन्होंने कुछ दो रीजंस जो दिए हैं उनमें से एक ये है कि कोई भी कानून साजी जो है वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के ज़ुमरे में होती है और यहाँ पे जो आप कानून साजी करने जा रहे हैं वो एंट्री 55 जो रेलेवेंट है एंट्री फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के हवाले से, उसके ज़ुमरे में ये कानून साजी बकौल प्रेसिडेंट साहब के इसलिए नहीं आती क्योंकि उसका ज़ुमरा है कि जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट, और वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स तो वहाँ पे एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इस पे आप कर सकते हैं कानून साजी। जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट पे आप नहीं कर सकते। और आर्टिकल 199 में सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के रूल जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट बनाती है, लिहाजा आईनी तरमीम की ज़रूरत है आपको और आप आम कानून साजी के ज़रिए से ये नहीं कर सकते। और अगर आप ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स पे जाएंगे जिसकी के ममनूयत है लेजिस्लेटिव लिस्ट में, तो लिहाजा फिर आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे आर्टिकल 175 की खिलाफ वर्जी में इंक्रोच करेंगे। ये दो नुक्ते उन्होंने उठाए हैं और इस नुक्ते पे उन्होंने इस वापस बिल भेजा और उन्होंने कहा है कि इसको रिव्यू करें। अब ये कानूनी बात है, अमूमन तो हमने देखा कि गवर्नर्स जी सादिया, ये गवर्नर्स और प्रेसिडेंट खुद भी हमने इन द रीसेंट पास देखा है बिला वजह इस इख्तियार को उन्होंने इस्तेमाल किया वापस भेजने को बिला वजह और गैर आईनी तौर पे। और चीमा साहब ने भी जो किया आई थिंक बहुत ही आइन की खिलाफ वर्जी से आगे कुछ किया उन्होंने भी। लेकिन ये नुक्ते जो उन्होंने उठाए हैं ये कम से कम कानूनी आईनी हैं और जवाब तलब हैं, सही हैं या गलत हैं। और इसके बाद जाहिर है कि पार्लियामान इसको जॉइंट सेशन से मंडे को इन ऑब्जेक्शंस को मुस्तरद करके वापस से बिल भेज देगी और फिर 10 दिन के अंदर वो कानून बन जाएगा, चाहे प्रेसिडेंट साइन करें ना करें। इस दौरानिए में लेकिन क्या वो एडवाइजरी ओपिनियन के लिए सुप्रीम कोर्ट इसको रेफरेंस में भेज देंगे और साइन करने से पहले इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेरेंस होगी या नहीं होगी, या अगर ये कानून साजी हो जाती है तो क्या लाहौर हाई कोर्ट इसे सस्पेंड कर देगा नहीं कर देगा। बट ये जो आप कह रहे हैं कि उसके बाद नहीं होता तो वो 10 डेज के अंदर ऑटोमेटिकली एक कानून बन जाएगा, बट वो आईनी तरमीम नहीं होगी, सो वो ज़ाहिर है आराम से चैलेंज हो जाएगी जैसे ऑलरेडी ऐलान किया पीटीआई ने। यही एक्सपेक्टेड यही है। फिर कोर्ट्स की सवाबदीद है कि वो ये जो सदर साहब ने नुक्ते उठाए उनको सही माने ना माने, क्योंकि यही चैलेंजेस यही कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस होंगे उस कानून जो वो फेस करेगा कि क्या आईनी तरमीम के बाद ये अच्छे इस्लाहात, बहुत अच्छे इस्लाहात और बहुत ज़रूरी है कि अपील हो 184(3) की, और ये कानून साजी बेहतरीन है बाय द वे, लेकिन क्या आईनी तरमीम के बगैर हो सकती थी या नहीं, यही बस एक सवाल है जो जवाब तलब है। बिल्कुल सही है। मुझे इस पे भी एहसान अफजल साहब आपका मैं जवाब लूँगी ब्रेक से वापस आके, और इस पे भी ज़रा बात करेंगे कि पीडीएम से ऑब्वियसली साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का जो बयान आया कि पीटीआई के एजेंडा को फ़रोग़ करने वाले चीफ जस्टिस को फिलफौर मुस्ताफ़ी होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा है मौलाना फजलुर रहमान के बयान और ANP का आज बयान आया है कि फ़ौरी तौर पर चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा दे दें, नहीं तो ईद के बाद अवाम तैयारी पकड़े और हम इस्लामाबाद आ रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। एहसान अफजल से पहले तो ये बता दीजिए, वो जो हम सदर साहब ने वापस भिजवाया ये बिल, उस पर बात कर रहे थे, तो फिर किस तरीके से आप इस पे आगे बढ़ेंगे? अब तो हैदर वहीद साहब ने भी जैसे बात की कि उसमें कोई ऐसी चीज़ें हैं नहीं, अगर देखा जाए जो रिफॉर्म्स आई हैं, जो इस्लाहात आई हैं उस बिल के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें, बड़ी आईनी तरमीम के बगैर कैसे होगा? देखें, सबसे पहले तो सदर साहब जो हैं वो ख़ुद मुतनाज़ा अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से बन चुके हैं, और वो पाकिस्तान के सदर की तरह तो एक्ट करते नहीं हैं, वो एक पार्टी के सदर की तरह एक्ट कर रहे हैं। और ख़ुद वो ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए 4 साल जो हुकूमत चली, आज जब एक लेजिस्लेटिव जो है वो बिल को भेजा जाता है उनकी तरफ, तो उसको वो रद्द कर देते हैं। तो ये शो करता है कि वो कितने न्यूट्रल हैं और कितने वो पार्टिजन हैं। तो जहाँ तक बात हुई कि ये जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास हक है इस चीज़ का, लेकिन कहीं उस आर्टिकल में ये नहीं लिखा कि ये हक जो है वो बिल पास करने का या लॉ इनैक्ट करने का वो लेजिस्लेटिव के पास नहीं, और असेंबली नहीं कर सकती। तो ये बिल्कुल जो है ये एक्ट बन जाएगा और ये लागू होगा, और इसके लिए आईनी तरमीम 2/3 की जो है वो मेरा नहीं ख्याल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कहीं ये जो 191 का आर्टिकल है वो असेंबली को रोकता नहीं है, और कहीं ये नहीं लिखा कि वो एक्ट बनेगा और ये चैलेंज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो ठीक है, वहां फिर जो है इसके ऊपर बहस हो जाएगी और पता चलेगा, लेकिन जब ये एक्ट पास हो जाता है तो मेरे ख्याल से ये दिस विल बी पार्ट ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, और ये फॉलो करना होगा सुप्रीम कोर्ट को। यहाँ एक दो चीज़ों को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। देखें, हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे, हमारा एक बड़ा सिंपल मौक़िफ़ है, और वो ये है कि पाकिस्तान में ये जो केयर टेकर हुकूमत का रिवाज है किसी वजह से है, और इसके ऊपर बड़ी बहस होकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि केयर टेकर का रिवाज होगा ताकि इलेक्शन के रिजल्ट जो है वो काबिल कबूल हों। हमारा सिर्फ ये मौक़िफ़ है कि इस मुल्क के अंदर अगर अलहदा एक पंजाब के सूबे में इलेक्शन आज होगा, कल केपी कुछ अरसे बाद केपीके के अंदर होगा, फिर बाकी 2 सूबों और वफाक में होगा, तो ये आप जो जिस तरह की जमहूरियत पाकिस्तान में आप बुनियाद रख रहे हैं लड़ाई झगड़े की, जो पहले ये एक हद तक छू चुकी है, तो इसको अगर आपने फर्दर एक्सट्रीम के ऊपर लेके जाना है तो ये वो करने का रास्ता है। बेहतर है कि इलेक्शन एक साथ हों, और ये हमारा मौक़िफ़ है। हमारी हुकूमत अगस्त के अंदर ख़त्म हो रही है, और उसके बाद अक्टूबर में कोई नहीं रोक सकता कि इलेक्शंस की तरफ आप जाएं। केयर टेकर हुकूमत पूरे पाकिस्तान में होगी और वो इलेक्शन कराएगी, और वो एक ऐसा इलेक्शन होगा जो सबको कबूल होगा। आज हमारे पे उंगलियां उठा रहे हैं कि हम ये चीज़ें मनूवर कर रहे हैं या ये नहीं कर रहे, इलेक्शन कमीशन को वो फैसिलिटेट नहीं कर रहे, तो हमारी हुकूमत की जो प्रायोरिटीज़ हैं हमने रख दी हैं कि हमारी हुकूमत की ये प्रायोरिटीज़ हैं। तो यही चीज़ें होती हैं कि जब हुकूमतें होंगी उनकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होंगी, और उसके ऊपर फिर उंगलियां उठाई जाएंगी। तो बेहतर है कि केयर टेकर का निज़ाम हो और पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो, ताकि जो हमारी जिस तरह की जमहूरियत है वो यहाँ से बेहतरी की तरफ जाए और बदतरी की तरफ ना। हुकूमत में ऑब्वियसली जो जिस तरह बार बार ऐलानात किए जा रहे हैं कि जी पूरे मुल्क में इलेक्शंस एक साथ ही होंगे या अलग अलग नहीं होंगे, अब तो बरमला कह रहे हैं, आपने भी ये बात की है कि हमारी यही ख्वाहिश है, लेकिन बुखारी साहब PM कहते हैं कि जी मैंने खान साहब को भी काफ़ी दफ़ा मुज़ाकरात की दावत दी है, बैठे आके बात करें, इलेक्शंस के हवाले से बात करें, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हुकूमती वज़रा जो हैं, लॉ मिनिस्टर जो हैं, ख़ुद इंटीरियर मिनिस्टर ये भी बात कर चुके हैं कि हम तो बात करने को तैयार हैं। तो अक्टूबर कौन सा दूर है, कोई बैठ के कर लें, क्यों नहीं डिसाइड हो सकता? सियासतदान आपस में क्यों नहीं कर सकते? ये कोई पंचायत का फैसला तो नहीं हो रहा। अच्छा, मैं तो नहीं बैठेंगे? नहीं, बैठने का तो बैठना क्यों नहीं चाहिए, बैठना तो चाहिए। कहाँ बैठे हैं अभी तक? नहीं, मेरी तरफ मैं बात ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये कि आपने आइन को एक रख दिया बंद करके एक अलमारी के अंदर, और आइन की परवाह ही नहीं की, और जो चीज़ें आपको सूट की आपने उस पर मुज़ाकरात कर ली। सूरत हाल ये है कि बट ये तो देखें, चीफ जस्टिस ने प्रोसीडिंग्स की हेयरिंग के दौरान ये बात की थी कि आप लोग आपस में बात कर लेते हैं तो मैं समाअत में कुछ दिनों का वक्फा भी कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि 90 डेज़ के जल्द अज जल्द कराएं, क्योंकि वो भी ये नहीं चाहते थे कि कोई केओस बने। मुझे आप बताएं, आइन में कहाँ ये लिखा है कि सूबों के इलेक्शन अलग-अलग नहीं हो सकते? हम आइन की बात कर रहे हैं। आइन में यही लिखा है कि जिस असेंबली का वक्त पूरा हो जाए, या अगर कोई असेंबली तोड़ दी जाए तो उस असेंबली के इलेक्शन पहले हो जाए। आपके हमसाया में इंडिया में ये कैसे होते हैं? वहाँ केयर टेकर सेटअप नहीं होता ना। देखें, मेरी अर्ज सुने ना, केयर टेकर सेटअप भी आपने 88 के बाद जाके 88 में मुझे याद है यहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब जो थे वो उस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे जब ये इलेक्शन हो रहा था। बात ये है कि मुझे ये बताएं कि ये 90 डेज़ के बाद पंजाब का और जो केपी का केयर
केयर टेकर सेटअप है, इसकी कानूनी हैसियत क्या रह जाएगी? कोई कानूनी हैसियत इसकी रह जाएगी? कोई कानूनी हैसियत नहीं रह जाएगी। इसका मतलब ये एक और लॉ जो है वो इनको पास करना पड़ेगा, इनको मिल बैठ के करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि पोलराइजेशन से बचने के लिए, इस मुल्क को अनारकी से बचाने के लिए, इस मुल्क को तबाही से बचाने के लिए, इस मुल्क की माशी हालत जो होगी उसको बचाने के लिए तमाम लोग अगर मिल के बैठें तो ये बड़ा ऐसा इकदाम है। पॉलिटिशियंस को बैठना चाहिए, कोई अर्थ नहीं उसमें, और बैठ के, और हमने तो कहा है कि हम बैठने को तैयार हैं अगर ये इलेक्शन की बात करते हैं। कल फवाद ने कहा है, शाह महमूद साहब ने कहा है, सब ने कहा है कि हम बैठने को तैयार हैं और बैठ के हम जो है ये बात करने को तैयार हैं, आएँ और इलेक्शन की डेट करें। और दूसरा, एक मिनट, क्रेडिबिलिटी पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी चीज़ होती नहीं सकती। इंटीरियर मिनिस्टर जो इस वक्त हैं उन्होंने खुद कहा कि ये 2 असेंबलियाँ तोड़ें, हम इलेक्शन करा देंगे। हमने तो तोड़ दी, हमारे चीफ मिनिस्टर ने तोड़ दी, क्यों नहीं कराते? उन्होंने कहा और आपने मान लिया। माना या नहीं माना? आपने भी तो उस टाइम पे, मगर मैं आपको अर्ज करता, उनका बयान है या नहीं? हमने उनकी बात पे माना या हमने ये चाहा कि हम तोड़ेंगे तो इलेक्शन हो जाएगा ताकि एक क्लियर पिक्चर सामने आए। आपकी भी वैसे पीटीआई की भी बड़ी कंफ्यूज्ड पॉलिसी तो रही ना, कंफ्यूजन तो रही, असेंबली में रहना है नहीं रहना, अब तो कोई इस्तीफे कबूल कर दें ना करें, वापस आना है ना, क्लियर पिक्चर एक आ गई। और अभी देखें कल जो ऑपोजिशन लीडर ने इनके बारे में तकरीर की है तो अल्लाह जाने उनके साथ से क्या कर रहे हैं, पहचानते नहीं, आपने सुनी? उनको पहचानते नहीं अब ये तो आप कहें, ये तो आप कहें, मगर वो दुखी जरूर, कहती हूं देखें कि अपने मखसूस अंदाज में वो बात करते हैं। वो दुखी जरूर थे। अफजल साहब वो फैसलाबाद वाले सारे बैठे हुए ना, तो एहसान साहब तो पहचानते होंगे उन्हें, लेकिन वो दुखी जरूर दुखी है। हैदर वहीद साहब, ये बताइए कि ये जो चीफ जस्टिस के खिलाफ एक ऑब्वियसली रेफरेंस भी दायर हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, बट उससे हट के अब तो इस्तीफे का मुतालबा है। आज तो ANP ने बरमला अंदाज में ये कहा है, 2 टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कि जी फौरी इस्तीफ़ा दें, नहीं तो ईद के बाद हम आ रहे हैं। तो वो अवाम का जब में गफ़ीर लेकर क्या ऐसा वो कर देंगे, स्ट्रीट पावर दिखा के कि चीफ जस्टिस साहब जो है मुस्ताफ़ी हो जाएंगे? यहाँ तो वज़रा आज़म और वज़रा नहीं मुस्ताफ़ी होते जब सड़कों पर अवाम आ जाए। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई लीगल इसका इम्प्लिकेशन है। इसमें कोई शक नहीं कि एक सियासी नैरेटिव बिल्ड ज़रूर किया जा रहा है, जिससे ऑब्वियसली प्रेशर भी वो बिल्ड कर रहे हैं। और कल को ये चीफ जस्टिस जो है वो PDM के हवाले से कोई केस किस तरह सुनेंगे जब इस तरह का तनाज़ा खड़ा हुआ है। तो कुछ इस तरह के सियासी अज़ाइम तो इससे अचीव हो जाएंगे। लीगली तो आर्टिकल 209 एक ही तरीका है, या तो प्रेसिडेंट रेफरेंस भेजें अपना ओपिनियन फॉर्म करने के बाद कि मिसकॉन्डक्ट हुआ है, और या फिर काउंसिल के सामने जो इन्फॉर्मेशन आती है उस पर काउंसिल जो है वो उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे जो है रेफरेंस खुद फाइल करे, खुद एंटरटेन करे। और कोई तीसरा तरीका जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का नहीं है। और बाकी ये सियासी मामलात हैं और वो सियासी तौर पे उसकी अपनी एक एडवांटेज हो सकता है, आवाम में एक नैरेटिव बन सकता है, चीफ जस्टिस पर प्रेशर आ सकता है, चीफ जस्टिस साहब उनके केसेस अब शायद ना सुने इस वजह से। तो ये चीज़ें कुछ अचीव हो सकती हैं। बट आगे मैं देख रहा हूँ कि अगर रेफरेंस इस तरफ से आएंगे तो उस तरफ से भी आ जाएंगे, स्टेलमेट वहाँ भी होगी। फिर अगर ये लोग कल तो मेरे प्रोग्राम में स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब थे और उनसे मैंने जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस का सवाल किया, तो उन्होंने कहा हमें ऐसी कानून साजी हुकूमत को करनी चाहिए कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ना जाएं बल्कि यहाँ पार्लियामान में आएँ। पार्लियामेंट को एहतसाब करना चाहिए जजेस का। ये आई थिंक इसके लिए आईनी तरमीम चाहिए, आर्टिकल 209 मेजॉरिटी चाहिए, बट अभी नहीं हो सकता ऐसा। बट अगर आर्टिकल 209 को अमेंड कर दें तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी नहीं हो सकता ऐसा। और अगर ये रोड पे भी देखें, एक पार्टी लाएगी दूसरी भी लाएगी, तो ये इसको कहीं ना कहीं पीछे थोड़ा सा पीछे हटके हमें देखना पड़ेगा कि हम जो है कोई दरमियाना रास्ता निकालें। सबके पास पत्ते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट PTI के पास है तो हुकूमत वक्त के पास हुकूमत का इक़्तिदार है और एडमिनिस्ट्रेशन है, और केयरटेकर गवर्नमेंट्स भी आई थिंक वही लीन कर रही हैं, एस्टैब्लिशमेंट का भी झुकाव वही अगर बताया जाता है, तो सबके पास पत्ते हैं। अगर खान साहब के पास मकबूलियत है तो कबूलियत नहीं है। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं बीच में ये अच्छा जुमला लगा मुझे, ये ज़रा ये मुकर्रर इस पे कहने, वैसे तो शायरी पे कहा जाता है लेकिन अपने जुमले पे मैं आपके कहूँगी मुकर्रर कि उनके पास मकबूलियत है तो कबूलियत नहीं है। कबूलियत नहीं, और ये दोनों पर हैं, सियासी परवाज के ये 2 पर हैं। अच्छा। अब वो एक पर पे कितना उड़ान होगी उनकी वो देख लेते हैं। बहरहाल मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि देखें पत्ते सबके पास हैं, सब खेलने आए हैं। हाँ। तो किसी की गेम आईनी और जमहूरी ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, लेकिन खेल है।
और आगे मेरे ख्याल से कुछ बीच में अगर बैठ जाएं तो बड़े नुकसान से बच सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा नुकसान होता जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, खेल खेल ज़रूर है एहसान साहब, लेकिन ये सारे लोग जो है ना मिलके ऐसे लग रहा है आवाम के साथ ही खेल रहे हैं। देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारी हुकूमत के जो 11 महीने जो 11 महीने गुजरे हैं, कौन सी हुकूमत है जो इलेक्शन से पहले बिजली के नर्क भी बढ़ाए, पेट्रोल के भी बढ़ाए, गैस के भी बढ़ाए? तो हमने तो वो फैसले किए जिसने इस मुल्क को दिवालियेपन से बचाया। हाँ, IMF का मुआहदा ताखीर पे है, लेकिन वो होएगा, और हमने सारे इकदाम लिए जो इस मुल्क को दिवालियेपन से बचाते हैं और इस मुल्क की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करता है। हाँ, तकलीफ में हैं लोग, ताजर भी तकलीफ में है, इंडस्ट्री भी तकलीफ में है, लेकिन दुनिया का माहौल भी ऐसा है और कुछ हमें हुकूमत भी ऐसी मिली थी, लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की वो फैसले करके जो इस कौम के लॉन्ग टर्म मफाद के फैसले थे। और आगे भी जो ये जो कहते हैं कि इलेक्शन हो जाएगा तो पता नहीं ये जो मकबूल जमात है अगर इक्तदार में आ जाएगी, इनके पास कोई सलूशन नहीं है। वही सलूशन है कि ओवरसी पाकिस्तानी पता नहीं पैसा भेज देगा और सारे कर्जे माफ हो जाएंगे। वही बातें हैं कि 100 अरब हम इधर से लाएंगे और उधर से मारेंगे। देयर इज एब्सोल्यूट, दे हैव नो सोल्यूशन। इन्होंने इस मुल्क को इकोनॉमिक खाई में डाला था, उसका जो सफाई है, उस गंद की सफाई हमारे जिम्मे आई और हमने वो सफाई पूरी की। अच्छा, हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो उसके मफाद में। हाँ, उसकी वजह से सियासत हमारी जरूर हर्ट हुई। 110 रुपए डॉलर बढ़ गया। कैसे रोक लेते हैं? जब आप 50 रुपए की सब्सिडी दे देंगे पेट्रोल के ऊपर, पाकिस्तान जो पेट्रोल बनाता नहीं अपनी जेब से वो पैसे देगा, लोगों की जेब में डालेगा। आप उस वक्त इलेक्शन का मुतालबा कर देते थे, आप इलेक्शन में चले जाते, इलेक्शन का फ्रेश मैंडेट लेके आ जाते, भाई जो मर्जी करते आप, लेकिन आप नहीं गए इलेक्शन। आप उस वक्त तो आप इलेक्शन का मुतालबा, खुद आपका मुतालबा था इलेक्शन का। महंगाई मार्च भी हुए थे, उस महंगाई मार्च आपने किए, बड़ा कुछ किया, मगर आप ये देखें कि एक साल में 110 रुपए डॉलर ऐड कर दिया आपने। कभी ऐसे भी हुआ हमने? लेकिन इसमें एहसान साहब एक और चीज भी बताइए ना कि ये जो चीजें आप कह रहे हैं, चले इनकी वजह से भी एक लम्हे को कहते हैं, लेकिन अब जो हो रहा है, अब जो पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट है, अब जो इदारों की लड़ाई है, अब ये जो चीफ जस्टिस का मुतालबा है, इस्तीफे का मुतालबा है, इस तरीके से भी तो हल नहीं निकलेगा ना। ये तो मैं कह रही हूँ कि जो टर्मोइल है मजीद बढ़ता चला जाएगा, ये तो आपस में इदारे टकराना शुरू हो जाएंगे, तो फिर किस तरह से सोल्यूशंस निकलेंगे? देखें, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पाकिस्तान की जुडिशरी 132वें नंबर पर रैंक करती है 140 में से। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मेजॉरिटी के फैसलों की काउंटिंग ही ना करे और वो फैसले वो माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में तब्दील कर दे, तो ये फिर कौन सा इंसाफ मिलेगा, किसको इंसाफ मिलेगा? ये सवालिया निशान जो है ये हमारा तो नहीं है, ये तो विद इन द सुप्रीम कोर्ट ये सवाल उठ गए हैं। और अगर इसकी करेक्शन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता तो किसको इसने इंसाफ देना है? बाकी पाकिस्तान को इंसाफ नहीं मिल रहा, लेकिन जहां ये इतनी पोलराइज्ड माहौल में आपस में टक्कर लिए हुए जमातें जो हैं, वहां अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते, ये फैसला नहीं सुप्रीम कोर्ट कर सकती कि 4-3 है या 3-2 है और उसी के ऊपर एक पलरे की तरफ अपना वजन डाल के वो आगे बढ़ती रहेगी, तो फिर तो तबाही कौन मचा रहा है? और फिर वो कहें कि वो फैसला आप तस्लीम कर लें। भाई कैसे तस्लीम कर लें अगर आप काउंटिंग नहीं ठीक कर सकते? अगर आप काउंटिंग नहीं ठीक कर सकते तो वो फैसला हम कैसे तस्लीम कर लें? तो ये मैं समझता हूँ बड़ा एक बात क्या है। कहने से क्या होता है, बात यह है कि उस वक्त अटॉर्नी जनरल से पूछा गया कि आप बाइकआउट कर रहे हैं, हम बाइकआउट नहीं कर रहे। फैसला माना तो क्या? अकरम शेख साहब से पूछा गया कि क्या आप जो है, उन्होंने कहा जब वकील आ गए हैं तो इसका मतलब है हम कोर्ट को मान के ही आए हैं। ये तो कोई बात ना हो। नहीं, कोर्ट को मान के आए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं वो फैसला, जो मसला तो सारा है ना कि भाई 4 जजेस ने अगर बैठे होते वो करते, उन्होंने तो बेंच बनाया था ना। अलहदा किसने अपने आप को, अलहदा किसने किया अपने आप को? चलें, मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आते हैं, हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हम बात कर रहे थे इलेक्शंस के हवाले से और उससे जुड़े और मामला जिसकी वजह से एक अजीब सी अनसर्टेनिटी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में है। बुखैर साहब, एक और चीज़ भी तो है कि कल जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है उसके बाद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा है कि ये हमने डिसाइड किया है कि 2 हफ्ते के अंदर एक फ्रेश ऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म हम शुरू करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ इलेक्शन कमीशन को हुकूमत को डायरेक्ट किया है कि इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट के हवाले से प्लान बाकायदा तौर पे दें। वो किस तरीके से होगा अगर 2 हफ्ते के अंदर इन्होंने ऑपरेशन शुरू करना है, उसके बाद आपको सिक्योरिटी वहाँ चाहिए होगी, सिक्योरिटी डिप्लॉय नहीं हो सकेगी। सो अगेन ये 14 मई को कैसे मुमकिन होंगे इलेक्शन? देखिए, पहली बात तो ये है कि सारा नीयत का मामला है। हमारे पास जहाँ पे ये ऑपरेशन चल रहा है और जिस एरिए में प्रॉब्लम्स हैं, हमारे नौजवान और हमारे जो फ़ौज है वो पहले भी वहाँ नबुर्द आज़मा है उन दहशतगर्द अनासर से। जो लोग आते हैं, आप तो जो आपके पुराने लोग होते हैं आप उनको भी कॉल कर सकते हो इस तरह की सूरत हाल में। बात यह है कि दुनिया में जहाँ जंग, अभी टर्की में इतना बड़ा ज़ल्ज़ला आया, क्या इलेक्शन रुक रहे हैं? क्या जंग अज़ीम में इलेक्शन रुके थे? बात यह है कि ये सिर्फ एक तरीका है अपने आप को इलेक्शन से बचाने का। जहाँ तक आपको कहीं पे एक्शन की ज़रूरत है, ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क के जो मसाइल हैं वो अपने मसाइल हैं, वो एक्शन ज़रूर करें, मगर वो कहीं भी इलेक्शन से आपको नहीं रोकता। आपकी 6 लाख से ज़्यादा आपके पास माशाल्लाह फ़ौज है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है। तो खैर वो इलेक्शंस वगैरह की उस तरह बात नहीं है जो कयास आराइयां की जा रही थी। तो दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चल सकती हैं, कोई ऐसी चीज़ है नहीं है। और इलेक्शन आप लोग ईद के बाद जब अपनी इंतखाबी कैंपेन शुरू कर रहे होंगे, जो खान साहब कह रहे हैं जल्द से शुरू करेंगे ईद के बाद, तब वो एक कैंपेन जो है ना इस्लामाबाद में ANP वाले शुरू कर रहे होंगे। देखिए, ये अब मुझे ये बताएं कि हमारी तो कैंपेन होगी सियासी, तो जो ANP वाला मैंने अभी आपसे सुना है, क्या वो कैंपेन अगेंस्ट जुडिशरी होगी, अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट होगी? तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट, तो वो तो फिर वही जस्टिस सजाद अली शाह साहब वाला मामला शुरू हो गया ना कि आप सुप्रीम कोर्ट पे हमला आवर होंगे, आप सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को अंडर प्रेशर करने की कोशिश करेंगे। अगर कानून ख़त्म हो जाएगा, अदल ख़त्म हो जाएगा। अगर देखें, मैं नहीं मानता, आप नहीं मानते, ये बड़े लोग नहीं मानते, तो आम आदमी क्यों माने कानून को? खुदा को माने, इसको अनारकी से बचाएं और पोलराइजेशन की तरफ ना जाएं। कानून का एहतराम हम सब पे लाज़िम है। अच्छा, आखिरी चंद लम्हाते में चाह रही हूँ एहसान और हैदर साहब से भी ज़रा कमेंट ले लें। हैदर साहब, आपकी नज़र में क्या है, अगर आपको मौका मिले तो आपकी तजवीज़ क्या होगी? किस पार्टी को होगी, हुकूमत को, अदालत को, PTI को, कि आखिर ऐसा क्या करें कि जो बार बार हम बात कर रहे हैं, जिस एक अजीब झंझाल में हम फंसे में, इससे कैसे निकलेंगे? देखिए, सबको एक ही नसीहत होगी, सबके पास पत्ते हैं, सबकी तरजीहात हैं, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब ये बेंच भी इन्वेस्टेड है, उनकी लेगेसी इस ऑर्डर के साथ बंदियाल साहब की भी जुड़ गई, वो रिटायर होने वाले हैं, वो मेरा नहीं ख्याल पीछे हटेंगे। नून लीग के लिए बहुत बड़ी ये जो है वो इलेक्शन एक बहुत बड़ा इशू है, वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। गवर्नमेंट भी पीछे नहीं हटेगी। इमरान खान इलेक्शन के बगैर, वो तो लग रहा है कि ये उनका आखिरी इलेक्शन है, वो भी पीछे नहीं हटेंगे। और आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है सामने अपने जो है ना इस्टेब्लिशमेंट, मुझे लगता है उसको एक मौका मिल गया। आप देखिएगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो सामने आएंगे। पीछे से जो भी सपोर्ट करे, कुछ भी करें, वो उनको एक वो जो बड़ी लाइमलाइट में उनको, उनके साथ जो हो रहा था ना, उन्हें एक अब अच्छा मौका मिल गया कि बाकी सारे अपना नाम खराब करें। वरना आप देखिएगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो पब्लिक, लेकिन उसमें ये मौका वो वाला ना मिल जाए ना, जैसे लॉ मिनिस्टर ने पिछले दिनों एक खदशे का इजहार किया था कि क्यों हम ये हरकतें करके एक तीसरी फोर्स को इनवाइट कर रहे हैं। उसके लिए पैसे नहीं है ना। वो सोवियत यूनियन अगर इन्वेट कर रहा होता अफगानिस्तान को, 9/11 हो रहा होता, तो देखिए बैंक रोल भी कर, मार्शल लॉ हैज टू बी बैंक रोल। पैसे के बगैर ये सारा मलबा वो अपने सर क्यों लेंगे? ये तो नामुमकिन सी बात है। पैसे होते तो मार्शल लॉ लगने हैं, मुझे ये नहीं मार्शल लॉ लग नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ वो पैसे नहीं है मार्शल लॉ के लिए, वरना लगने को लग सकता है। चलें, अल्लाह खैर करे। एहसान साहब, लास्ट कमेंट आपका। देखें, अदल ख़त्म तब होता है जब आप मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील कर लें और माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में तब्दील कर लें। और ये PTI वालों के लिए अदल तब नहीं ख़त्म हुआ था जब आपने पंजाब की पूरी लोकल बॉडीज़ को सस्पेंड कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा बहाल करो, और 1 साल तक आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को रद्द कर दिया। तो मेरे ख्याल से ये जो मामला है, ये अगर फुल कोर्ट बन जाता, ये वो बेस्ट सोल्यूशन था कि ये लड़ाई झगड़ा ना बनता, ये उंगलियां ना उठती। और अभी भी वक्त है कि ये उस तरफ चले जाएं ताकि ये मामला जो है सेटल हो जाए। अच्छा, तो आपकी उम्मीदें ये हैं कि ये केओस से अगर निकालना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ही सेल्फ करेक्शन करनी पड़ेगी, तो ही निकलेंगे। बिल्कुल सेल्फ करेक्शन ये बड़ी जिन लोगों ने गलती है, जिन लोगों ने अपने आप को खुद जुदा कर लिया है, जिन ऑनरेबल जजेस ने अपने आप को खुद जुदा कर लिया, वो अब फुल कोर्ट का हिस्सा कैसे बन सकेंगे?
फुल कोर्ट का हिस्सा वो नहीं बन सकते। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी पिछले दिनों कहा है कि फुल कोर्ट बने, लेकिन फिर ये भी साथ कहा कि ये जजेस ना हो, तो जब चंद जजेस नहीं होंगे तो फुल कोर्ट तो नहीं होगा। दैट कुड बी अ लार्जर बेंच और समथिंग, बट अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है हुकूमत, फिर फुल कोर्ट तो नहीं बन सकता। चलें, अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप हियर। बहुत बहुत शमशान बुखारी साहब, राना एहसान अफजल साहब और हैदर वहीद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।